कादम्बरी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू स्पष्ट दिखाई दे रहे थे और उसके चेहरे पर निराशा झलक रही थी। तभी उसका पति भगवंत उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, एक बार ना फिर सोच लो, नहीं करोगे भगवान के दर्शन? कादम्बरी ने अपने आंसू छुपाते हुए ना में सिर हिलाया। भगवंत ने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहा, ठीक है, तो फिर चलो घर चलें। कादम्बरी अपनी जगह से उठी और चुपचाप अपने पति के पीछे चलने लगी। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कादम्बरी 23 साल की थी और उसकी शादी को कुछ साल बीत चुके थे। ये कहानी 1950s के दौर की है, जब लड़कियों की शादी बहुत जल्दी करा दी जाती थी। भगवंत एक बहुत ही समझदार और अच्छा इंसान था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वो उसकी हर इच्छा पूरी करता और उसे खुश रखने की कोशिश करता, पर वो उसकी एक इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा था, जो कि कादम्बरी के दुख का कारण थी। कादम्बरी को बच्चा नहीं हो पा रहा था। उस दौर में तो औरतों का बस एक ही सपना होता था, एक देवता स्वरूप पति पाना, उसकी और अपने ससुराल वालों की सेवा करना और माँ बनना। कादम्बरी अपने 2 सपने तो पूरे कर चुकी थी, पर जाने क्यों उसे ऐसा लगने लगा था जैसे माँ बनना उसके भाग्य में नहीं लिखा है। कादम्बरी कई बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी, पर हर बार उसका मिसकैरेज हो जाता था। उस समय तो इस चीज़ का इलाज भी ठीक से नहीं होता था और आईवीएफ जैसे ट्रीटमेंट्स भी नहीं थे। कादम्बरी अब तक अपने गांव के हर मंदिर में जाकर भगवान के सामने अपने हाथ फैला चुकी थी, पर अब तक भगवान ने उसकी नहीं सुनी थी। भगवंत अपना घर चलाने लायक पैसे कमाता था, तो वो कादम्बरी को गांव से बाहर प्रसिद्ध मंदिरों में नहीं ले जा सकता था। कादम्बरी अब तक कई व्रत रख चुकी थी और पूजा पाठ भी कर चुकी थी, पर अब भी उसकी गोद सूनी की सूनी ही थी। 1 साल पहले वो फिर से प्रेग्नेंट हुई थी और इस बार बच्चा 7 महीनों तक उसके पेट में था, लेकिन उसके बाद भी वो बच नहीं पाया। इस हादसे के बाद से कादम्बरी ने पूजा पाठ छोड़ दिया था। उसने मंदिरों में जाना भी बंद कर दिया था। एक तरह से वो भगवान से नाराज हो चुकी थी। आज एक बार फिर से वो प्रेग्नेंट थी और उसे 1 महीना हुआ था। भगवंत के कहने पर वो उसके साथ मंदिर आई थी। वो एक शिव जी का मंदिर था और भगवंत अपने होने वाले बच्चे की लंबी उम्र की प्रार्थना वहां करके आया था। पर कादम्बरी अपनी हठ पकड़कर बैठी हुई थी और शिव जी के दर्शन किए बिना ही वो घर वापस आ गई थी। उसी शाम कादम्बरी अपने घर पर बैठी हुई थी और पड़ोस की एक औरत उससे मिलने आई। उसने कादम्बरी के प्रेग्नेंट होने की खबर सुन रखी थी। उसने कहा, अरे कादम्बरी, पता है गांव में एक नया पंडित आया है। कहते हैं बहुत ज्ञानी है और बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताता है। तू एक बार चली जा उनके पास। फिर उसने कादम्बरी के पेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, शायद इस बार सब अच्छा हो। कादम्बरी ने उदास मन से कहा, नहीं दीदी, मैं अब इन सब बातों में नहीं मानती। ये कहकर वो वहां से उठकर चली गई। भगवंत ने अनजाने में उस औरत की ये बात सुन ली। अगले दिन भगवंत और कादम्बरी साथ में बैठकर खाना खा रहे थे और भगवंत ने कहा, एक बार उस पंडित के पास होकर आते हैं। कादम्बरी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपना खाना खाने लगी। भगवंत अपनी जगह से उठा और कहा, एक आखिरी कोशिश कर लेते हैं, उसके बाद जैसा तुम कहोगे ना वैसे ही करेंगे। शाम को तैयार रहना। कादम्बरी एक पतिव्रता नारी थी और वो अपने पति की बात नहीं टाल सकती थी। भगवंत के कहे अनुसार वो शाम को तैयार होकर आंगन में बैठी हुई थी और भगवंत के आते ही वो दोनों उस पंडित के पास चले गए। वहां जाते ही भगवंत ने पंडित जी को अपनी समस्या बताई। पंडित जी ने कादम्बरी की तरफ देखा, जो उनसे अपनी नजरें चुरा रही थी, और फिर कहा, क्या हुआ बेटे, भगवान से रुष्ट हो? भगवान से कभी रुष्ट नहीं होते, तुम्हें बस धैर्य रखना है। तुम्हें पता है ना, भगवान शिव धैर्य, ज्ञान और आंतरिक शांति का प्रतीक है, और ये धैर्य और शांति ही सच्ची शक्ति है। जो सहन करना जानता है वही सृजन और विनाश दोनों पर नियंत्रण रख सकता है। पंडित जी के मुंह से ही सुनते ही कादम्बरी ने उनकी तरफ देखा। पंडित जी ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, इस बार तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तुम्हारा एक बेटा होगा जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त होगा। उसका नाम देव व्रत रखना। इस बात को 8 महीने बीत गए और पंडित जी की बात सच निकली। कादम्बरी को एक बेटा हुआ और उसने पहली बार अपनी संतान को अपने गोद में उठाया। उस दिन
कादम्बरी और भगवंत अपने बेटे को पकड़कर बहुत रोए। समय का पहिया घूमने लगा और कई साल बीत गए। देवव्रत अब 16 साल का हो चुका था। वो बचपन से ही भगवान शिव की आराधना करता और अपने पिता के साथ हर सोमवार को मंदिर जाता। पर इसके विपरीत कादम्बरी के मन में अब भी अशांति थी। उसके मन में एक डर बैठा हुआ था कि कहीं वो देवव्रत को खो ना दे। उसने भगवान की पूजा अर्चना तो शुरू कर दी थी, पर उसकी श्रद्धा में कमी थी और वो कभी मन से पूजा नहीं करती। वो देवव्रत पे ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देती थी, उस पे कई रोक टोक लगाती थी। उसे लगता था कि वो ये देवव्रत की सुरक्षा के लिए कर रही है, पर वो एक तरीके से उसे बांध के रख रही थी। देवव्रत इसे अपनी माँ की ममता समझता और खुश रहता, पर भगवंत ये बात जानता था कि किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। वो कई बार कादम्बरी को समझाता कि देवव्रत को कुछ नहीं होगा, पर कादम्बरी के मन का डर उस पर हावी हो चुका था। महाशिवरात्रि का दिन था और देवव्रत अपने माता पिता के साथ उसी शिव मंदिर में आया था जहाँ की सीढ़ियों पर कुछ साल पहले कादम्बरी बैठी थी। वो लोग मंदिर की सीढ़ियाँ उतर ही रहे थे कि अचानक देवव्रत ने कहा, माँ, मैं सोच रहा हूँ आपसे हर सोमवार भगवान शिव का उपवास रखूं। अपने बेटे के मुंह से ये सुनते ही कादम्बरी के चेहरे के आव भाव बदल गए। उसने घबराते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तू पूरे दिन खाना नहीं खाएगा? अगर तुझे कुछ हो गया तो? बड़ी मुश्किल से मैंने तुझे आज का व्रत रखने की इजाज़त दी है, हर हफ्ते ना बाबा ना। अपनी माँ के मुंह से ये सुनते ही एक पल के लिए देवव्रत उदास हो गया, पर अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माँ, जैसा आप कहो। देवव्रत के मुस्कुराते ही कादम्बरी की नज़र अचानक उसके माथे पर पड़ी और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके माथे पर 3 लकीरें बन रही थीं, ठीक वैसे ही जैसे शिवजी के माथे पर भस्म से बनी होती हैं, जिसे त्रिपुंड कहा जाता है। कादम्बरी देवव्रत के माथे को छूने लगी और कहा, ये कब हुआ? ये मैंने पहले क्यों नहीं देखा? देवव्रत ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या माँ, ये 3 लकीरें, ये तो बचपन से मेरे माथे पर है, मैंने आईने में देखा है। देवव्रत के मुंह से ये सुनते ही कादम्बरी भागकर वापस गई और जाकर शिवजी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसने सिसकते हुए कहा, हे भोलेनाथ, मैं आज तक अपने बेटी की सुरक्षा के लिए डरती रही। मुझे लगा कि कहीं फिर से मेरी गोद सूनी ना हो जाए, पर मुझे क्या पता था कि वो तो आपका ही एक अंश है। आप जिसके साथ हों उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता प्रभु। ये कहकर उसने आज पहली बार मन से और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा की। देवव्रत ने आजीवन सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखा, महादेव की आराधना की और अपने माँ बाप की सेवा भी। आखिरकार वो भगवान शिव का एक बहुत बड़ा भक्त साबित हुआ। तो दोस्तों, क्या आप भी भगवान शिव के बड़े भक्त हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपको कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू और महाशिवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं।